नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अपना पशु परिचर के टॉपिक चल रहे थे और आप भी ढीले पड़ गए हो, आपके पता चल रहा है मुझे। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम जल्दी से मैं ये कंप्लीट करता हूँ, फिर कुछ नया करते हैं ग्रेड वालों के बच्चों के लिए। और आज हमारा टॉपिक है पशुओं का टीकाकरण। एक टफ टॉपिक है, ध्यान रहे। साथ साथ में आप लिख लेना, मैं बोलता जाऊंगा। साथ साथ में लिखना अति आवश्यक है, क्योंकि टॉपिक ही थोड़ा सा टफ है, इसीलिए। और सबसे पहले हम टीकाकरण मतलब कद कुण सोया जानवर का टीको लगाना, आज ही सिखाऊंगा मैं था, यानी पूरी तरीके आज मैं था डॉक्टर बनाऊंगा। चलो बढ़ाओ गुरुजी। थारो नाम सुनेडो के बच्चों? प्रतिजन सर सुनेडो तो को नहीं। अरे थे अंग्रेज हो। एंटीजन तो नाम सुने होगे हो। एंटीजन, एंटीबॉडी, ये तो नाम सुने होगे। प्रतिजन जो होते हैं वो हमारे शरीर में बाहर से प्रवेश करते हैं। जैसे कोरोना वायरस जो है वो बाहर से प्रवेश किया और हमारे शरीर के अंदर आके ये क्या उत्पन्न करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। और ये जैसे ही शरीर के अंदर आई, जैसे ही एंटीजन हमारे शरीर में आया, तो हमारा शरीर जो है इसके अपोजिट एंटीबॉडी बनाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो आपके कोरोना का टीका लगाया गया था वो वास्तविक रूप से कोरोना के वायरस ही आपके शरीर के अंदर भेजे गए थे। वो ऐसे वायरस थे जो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, यानी आपकी मृत्यु नहीं हो रही थी, इस प्रकार के वायरस थे वो। तो वो क्या हुआ है, क्यों सर मान पहली बार वायरस भेजा तो इससे आपके अंदर एंटीबॉडी बन गई, फिर आपके कोरोना होने का खतरा कम हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर ने इतनी अच्छी संरचना है हमारे शरीर की, जब भी कोई कुछ आएगा वायरस, हमारा शरीर उससे लड़ेगा, हमारे शरीर में उसके विरुद्ध में सैनिक तैयार हो जाएंगे। जैसे आतंकवादी आएंगे शरीर में, फौजी तैयार हो जाएंगे शरीर के अंदर, वही है। इसके अंदर जैसे जीवाणु आते हैं, वायरस आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आते हैं। एक होता है प्रतिरक्षी एंटीबॉडी, समझ गया? प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी। साथ साथ में शॉर्ट में लिखता जाए। ये पशुओं के शरीर में बनती है, जैसे हमारे शरीर में भी एंटीबॉडी बनती है। जीवाणु विषाणु के विरोध में काम करती है एंटीबॉडी। बता दी, ये रोग उत्पन्न नहीं होने देते और रोगाणुओं को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। और इनके लिए ही हम किन का उपयोग करते हैं? इनके लिए ही हम टीकों का उपयोग करते हैं। जैसे कोरोना का टीका, वो एंटीबॉडी बनाने के लिए आपके शरीर में एक टीका भेजा गया था। ठीक है, चलो ठीक है गुरु जी, बात है अच्छी बताई। टीके का इंग्लिश में आप कह देंगे वैक्सीन। ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी समझ गया? शरीर में रोगों लड़ना, यानी एंटीबॉडी मतलब फौजी बनावे। और वायरस क्या है? एक तरीके से आतंकवादी है, ये समझो। कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करेगा, टीकाओं काम हो ये शरीर के जीवाणु विषाणु का नष्ट हो वह भेजा जाए और वह एक्टिव हो जाए, शरीर में नुकसान को पहुंचा। वैक्सीन का भी कई प्रकार है। अच्छा, वैक्सीन के भी प्रकार है, बिल्कुल है। शॉर्ट में टाबरो सागे सागे लिख लियो, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रश्न भी मुझे लगता है इस टॉपिक से तो आ ही आएगा। कौन कौन सी वैक्सीन? जीवित क्षीण वैक्सीन, देखो एक तो है जीवित क्षीण वैक्सीन। क्या है इसमें? जीवित जीवाणु यानी जीवित है या विषाणु तैयार करी जाओ वैक्सीन के माध्यम, जो काम रोग लड़ने की क्षमता है वह क्षमता के वह नष्ट करेगा वह, यानी एक प्रकार से नॉर्मल वायरस वह जगह कोरोना वह है जीवित क्षीण वायरस, जगह शरीर के अंदर जाए रोग रोधक क्षमता बढ़ाओ। एक सुप्त या निष्क्रिय वैक्सीन। वैक्सीन यहां से प्रश्न नहीं है, ये बस समझने के लिए थोड़े से। जीवाणु विषाणु प्रतिजन के रूप में शरीर में प्रविष्ट करवाई जाए और रोग प्रतिरोधक क्षमता की है उत्पन्न करे पे वह सुप्त। ठीक है सर, यहां से भी कोई प्रश्न वैसे नहीं बढ़ेगा। अब अपन करना है कि जब भी आप क्या वैक्सीन लगावा, क्या गा भैंस भेड़ बकरी जो भी था ऊंट जो भी है, के ध्यान रखिए। टिक्को जो को लगाओ वो हमेशा स्वस्थ पशु में ही लगाना चाहिए। बीमार पशु होने भाई बात कोरोना की गई हो रही है, रिपीट है, मगर कोरोना और वैक्सीन कर दिया तो वो आदमी बच्ची को पाओ। क्यों? क्योंकि वायरस तो पहले आ रहा है, कोरोना वायरस हो रहा है, यहाँ करके डबल शक्ति हो जाएगी, आदमी सट जाएगा। स्वस्थ पशु में लगाओ। टिक्का हमेशा स्टार्टिंग सीरीज या निडल से ही लगाएं। वो थे, समझ गया क्यों लगाओ वो? अगर पशु ब्यावतार है, गर्भकाल में वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। जब ब्यावतार है बीटे को लगाना। और 3 माह अगर कम है उम्र में तो वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहिए एक प्रकार। ठीक है,
ठीक है गुरुजी, ठीक है, वैक्सीन का है, थोड़ी सी ध्यान रख रही है। और टिक्को जो है वो हमेशा ही गठे रखना है, फ्रीज में रखना है, फ्रीजर में कौन रखना है, फ्रीज में रखना है, फ्रीजर में नहीं रखना है, क्योंकि फ्रीजर के अंदर टिक्को टाबरो जम जाए और या मान लियो कि बिंग जो का गुण है वह खत्म हो जाए। अब आप देखांगा कि नया नया जका भी पशु है वह पशुओं में कौन सा सौ पहली पोत आप गाय और भैंस का रोग देखांगा। गाय और भैंस के टीके, यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न शुरू हो जाते हैं, आप भी साथ साथ में उतारते जाएं। कुछ को मैंने शॉर्ट में लिखा है, कुछ को लिखे FMD यानी खुर पका और मुंह पका। ई रोग में केवल खुर और मुंह का छाला पड़ जाए, खुर पका मुंह पका में खुर और मुंह के अंदर टावरों की वजह छाला हो जाए। रोग का जो कारक है इसके अंदर वो है एंथोवायरस, क्योंकि प्रश्न पूछने लायक तो वही है, बाकी तो बेरो है एप्थो, सॉरी एप्थो एंथो वही है प्रश्न, बाकी तो बेरो खुरपका मुंह पका की वजह सगड़ा नहीं बेरो, क्योंकि लगभग पशुओं के अंदर खुरपका और मुंह पका आए बिना रहे ही कोनी आए जे। पहलो टीको जो है वो 4 माह के उम्र में लगा दियो, जे थर 4 माह को पाडियो जे लगा दियो। बूस्टर भी लगे, बाद बूस्टर भी लगा सको, सर्दियों पहले टीकाकरण होना बहुत जरूरी है, खुरपका मुंह पको। और टीका के बीच 6-6 महीना का अंतराल, यानी हर 6 महीना लगाना जरूरी है, आप तो लगवाओ ही को नहीं, जबकि लगवाना जरूरी है। और कौन सा अंग टीका का नाम है रक्षा, है रक्षा ओवेक नाम का टीका, ये टीका है। और रक्षा ट्राइवेक भी है। सर पूछने लायक प्रश्न, वायरस पूछ सकते हैं, टीके का नाम पूछ सकते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। किन में होता है पूछ सकता है, खूब का मुंह का गाभ हिस्सा में। ठीक है गुरुजी, साथ साथ में उतारता जाइए। अगलो है हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, गल घोंटू रोग। इंगमा गले के नीचे सूजन हो जाए और पशुओं के फेफड़े में भी खर खर की आवाज आ लाई जाए, सांस लेते हैं। ये रोग सबसे ज्यादा वैसे देखें तो भैंसों में ज्यादा होता है, 1900 गल घोंटू रोग सर्वाधिक भैंसों में है। और इंगो जो वायरस है कारक है वो है पास्चुरेला मल्टोसिडा बैक्टीरिया, वो याद कर लीजिए, पास्चुरेला मल्टोसिडा बैक्टीरिया। प्रथम टीको जो है 4 और 6 माह के बीच में लागू चाहिए पहलो टीको। और बारिश आने पहले पहले लगवा लीजिए, ये भी लिख लेना, बारिश आने से पहले ये टीका लगना चाहिए। यानी ये जो रोग है वो मौसम अर्थात मानसूनी बीमारी है एक प्रकार, मौसम में वैध बरसा ऋतु तो बारिश आने पहले लगा लो। टीके का नाम है रक्षा HS, ठीक है, HS BQ ET। चलो बुखार भी टाबरो लंगड़ी वे ब्लैक क्वार्टर यानी लंगड़ी बुखार। पशुआंग है जिसकी मांसपेशियां यानी वे काली पड़ जाएंगी, मांसपेशियां जो है वो काली पड़ जाती है, साथ साथ में लिख लो टाबरो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। मांसपेशियां काली पड़ जाए, इंगो जो कारक है वो है क्लोस्ट्रीडियम चौवाई नामक बैक्टीरिया है। ये क्या नाम है, क्लोस्ट्रीडियम, देखो दोहरा नाम है लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये याद रहा। प्रथम टीको 4 और 6 माह पर लागना चाहिए, 4 से 6 माह, दूसरो टीको 6 माह बाद लगा दियो। साल में एक बार मानसून आनो पहली वो टीको लगवा ली। टीके का नाम यही है रक्षा BQ या फिर BQ वैक्सीन के इसका BQ, वो थोड़ा सा ध्यान रखियो, ठीक है सर। अगलो है ब्रुसेलोसिस रोग, यानी जीवाणु बैक्टीरिया जनित संक्रामक रोग है। ये रोग का कारक वही नाम है ब्रुसेलोजा एब्रोटस, गाय और भैंसों में होता है ये। इस रोग में गर्भपात हो जाता है। अच्छा ये बात है, हाँ गर्भपात, थर्ड टर्मिनेस्टर बोला है गर्भपात। ब्रुसेल्स ओविस ये मुख्यतः भेड़ और बकरियों में भी हो जाता है। ब्रुसेल्स ओविस जो है वो भेड़ बकरियां में जो पहलो टीको 4 और 8 माह की आयु में लागू चाहिए। और वो जो टीको है हमेशा बच्चे अर्थात मादा में ही लगाया जाता है। भी गर्भपात तो मादा मुहे को सांड गए थोड़ी लगा हुआ थे, इतना तो थे भी छाना हुए, तो हमेशा मादा में लगेगा। जीवन में एक बार ही लगवाना है। टीके का नाम बता दिए, ब्रुसेल्सा एब्रोटस स्ट्रेन 19, ठीक है। अगलो एंथ्रेक्स, शरीर का बाहरी क्षेत्र रक्त शुरू हो जाएगा एंथ्रेक्स में, रक्त स्राव शुरू हो जाता है इसमें शरीर के बाहरी क्षेत्रों में। रोग का जो कारक है वो है बेसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। टिक्को 6 माह गया हो, वो टिक्को लागना चाहिए। हर साल ये मानसून से पहले लगाना है। टिक्का एंथ्रेक्स स्पोर नाम का टिक्का है, या स्पोर वैक्सीन केस का, एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन केस का। ए तो है गां और भैंसा का टीका टाप। अब है कुत्तों के टीके,
सर कुत्ता में भी बिल्कुल। आपके पड़ोसी ने कुत्ता पाल रखा है, अगर उसने रेबीज का वैक्सीन नहीं लगा रखा अपने कुत्तों के और वो कुत्ता आपको काट लिया तो बहुत बढ़िया वाला केस दर्ज होता है उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि जरूरी था, अगर पाला है तो बिंग सारा टिक्का लागेड़ा होना चाहिए। थाने काटता ही थे थाने जास को जागे लिखास को थाना राव लिया दिखा भाई लगवा रखा था कि नहीं। पहला है रेबीज। कौन सा कारक है? लाइसा वायरस। लाइसा वायरस बहुत खतरनाक रोग बेटा ब्रो। रेबीज तो कोई रेबीज में मरीज को यूट्यूब पर देखियो कुत्ते की तरह ही करने लग जाता है, वो बहुत बुरी मौत मरा, बहुत दोनों रोग है। थोड़ो बहुत भी कुत्तों बिल्ली काट लेन तो तुरंत टिक्को लगवा लियो ठाकुरो। पहला टिक्का यह है 3 माह की आयु में लगता है। ठीक है सर। बूस्टर 1 माह बाद। हाँ बूस्टर हो रहे तो साल में ये एक बार तो लगना ही चाहिए, प्रत्येक साल रक्षार्भ ये है। काटने के बाद जिस पशु काटा जाता है उसे काटने के बाद भी कुल 5 टीका लागे, अलग अलग टेम है। पहले दिन हो गयो, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, 28वें दिन 5 टीका, यानी काट लिए तो भी चिपकाना ही पड़ेगा थाने भी। ठीक है गुरु जी ठीक है, 1 मिनट। चल ये तो कुत्तांगो। फिर आयो भेड़ बकरी। अंगी भी तो बेचारा ध्यान रखो, छोटा ही मतलब आ थोड़ी ध्यान कौन दो आते। बकरी को प्लेग भाई काला गिरा, पीपीआर जगह रोग ने बोले पीपीआर। बकरी का काला घेरा रोग है एक प्रकार को, यानी पेस्टिडेस कह सकते हैं इसे, पेस्टिडेस पेटिटस रूमिनेटस लिखो। पीपीआर पेस्टिडेस दोहरा काम है, क्योंकि रोग रे डॉक्टर नाम आपने दोहरा याद हुआ अल्टर पेटिटस। लेकिन करनो पड़ो नौकरी लागण खातर एक ही तो ऑप्शन बचे है बिना सीटी के, रूमिनेटस। अब शुरू चालू करी मैं पशु परिचर को मैटर लगभग कंप्लीट कर दियो, बाद हम नयो सिरों कोई जीके जाके शुरू करांगा आपा। बकरी का प्लेग या काला घेरा रोग है, कारक इसका क्या है? मोरबिली वायरस। कारक मोरबिली वायरस। वायरस थोड़ा सा ध्यान रखें। पहलो टीको 4-6 माह पर लागे, वो लिखता जाइए साथ में। और हर 3 साल में ये टीका रिपीट होगा, लगानो है टीका रक्षा पीपीआर। ठीक है सर। गोट पॉक्स नाम सुने सर? गोट पॉक्स बकरी में कौन सुनेडो का, या फिर बेड़ने के बोला सिप सिप पॉक्स कह दो। सिप पॉक्स, गोट पॉक्स या सिप पॉक्स। कारक है केप्रीपॉक्स वायरस। केप्रीपॉक्स वायरस मैं समझना रखी रट्टा मारना है बैठ के आधी रात में। पहलो टीको 4 माह पर, बूस्ट 3-4 सप्ताह बाद, हर साल में एक टीका लगाना है इसका। और टीके को नाम है रक्षा जी, सो क्या रक्षा ही है, बिल्कुल सो क्या रक्षा ही है, रक्षा करेगा एसपी। ठीक है, या रक्षा पॉक्स भी कह सकते हैं इसे, रक्षा पॉक्स से वैक्सीन भी कह सकते हैं। ठीक है गुरु जी ठीक है। अब है दोहरा नाम, थोड़ा सा दोहरा, एंट्रोटॉक्सीमिया। यो भी है। इम के वे गुरु जी एंट्रोटॉक्सीमिया, इनमें दस्त लागे और बुखार आवे, यानी दस्त प्लस क्या होगी इसमें? बुखार आएगी पशु के अंदर। कारक कौन सा है? इसका कारक है क्लोस्ट्रिडियम और परफिंजेस। लिखो टामप डी। दोनों है, याद रहना तो दोनों है, लेकिन फिर भी लिख तो लो। कारक देखो क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम साथ साथ में लिखता जाओ, परफिंजेस, टामप डी, टामप डी। प्रथम टीको 4 माह पर लागेगा, प्रत्येक वर्ष बारिश से पहले टीका लगाना है। ठीक है गुरु जी। सुअर स्वाइन फीवर, स्वाइन फीवर सर किसमें होगा? सुअर के अंदर स्वाइन फीवर, क्लासिकल स्वाइन फीवर सुअर में। ज्यादातर तो सीधा सीधा पूछो गलगंटू किसमें होता है, ये किसमें होता है। इसका वायरस कौन सा है? पेस्टी वायरस, वायरस पेस्टी वायरस। पेस्टी वायरस
प्रथम टीको 3 माह में दूध छुड़ान खातर, अगलो टीको हर साल में एक टीका लगता है। टीको स्वाइन फीवर वैक्सीन नाम को टीको है भाई, सीधो सो हर्पीज वायरस सुने डे क्या मावे, हर्पीज वायरस अच्छा है ये, इक्वाइन हर्पीज वायरस। सर ये किस में होता है, ये घोड़ी में गर्भपात हो जाता है इससे, इसके अंदर होता है ये गर्भकाल के 5, 7 और 9 महीने पर ये टीकाकरण होता है। FMD प्लस SS गलघोटू रोग भी है। ठीक है सर, ठीक है, याद रहे जो। चल मुर्ग लो, क्योंकि मुर्गी भी तो आप पालन करा, अंगमा भी रोग हुए, अंगा भी कोई टीका है, यानी गाय भैंस का टीका देखा, एक घोड़ी को टीको भी देखो, भेड़ बकरी को देखो। मरेक्स रोग, मेरेक्स रोग, साथ साथ में थोड़ा लिखता जाओ ताकि दोनों है लेकिन 2-3 बार पढ़ ली। ये एक दिन के चूजे गर्दन पर ठोकी जाओ, हर्पेस वायरस टर्की, मेरेक्स रोग, बस जानता ही। रानी खेत, लगभग एग्जाम में तो एक ही है, रानी खेत रोग किस में होता है, रानी मुर्गिया को है, मुर्गी रानी। टीके को नाम है लासोटा, लासोटा वो फेमस है तो याद रख लिए। एक बूंद, पहलो टीको जन्म के पहले दिन, बूस्टर 8-12 सप्ताह बाद, क्योंकि ज्यादा दिन तो बेचारे जीनी कौन जापा है। ठीक है, ये सारे रोग आपके हो गए। सर प्रश्न कैसे पूछेंगे, जैसे आपसे पूछेगा कि गले में सूजन या पशुओं के फेफड़े में खरखर की आवाज किस रोग में होती है, कमेंट करके बता दिया। या फिर आपसे पूछ लें स्वाइन फीवर रोग मुख्यतः किस पशु में होता है, ऑप्शन आ जाएंगे नीचे, भैंस बकरी मुर्गी गाय किस में होता है। मेरेक्स रोग का टीका किसे लगाया जाता है, अब आप कमेंट करके बताओ मेरेक्स रोग का टीका किस में लगाया जाता है। बस ये है। रेबीज का टीका पशुओं में कब लगाते हैं, हर वर्ष लगते हैं, 3 वर्ष में लगे, कुत्ते काटने पर कब लगता है। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन टफ था तो आप इसे रट। ओके, थैंक यू।